तो जी एक बैग था जो हम लास्ट टाइम जब जर्मनी गए थे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जब मैंने उठाया था ना बैग, तो वो वेट की वजह से उसका हैंडल फट गया था। और इस बार हम उस बैग को बैग के अंदर रख के लाए, तो हमें याद ही नहीं रहा कि उसको रिपेयर भी कराना है। अब मॉर्निंग में मैं बस उसी को रिपेयर कराना आया हूँ। भैया रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ का आराम है कि यहाँ पे रिपेयर हो जाती हैं चीज़ें। बट इसके बाद जाऊँगा घर जाके थोड़े हेयर कट कराने जाने से पहले, और बस फिर पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है लास्ट मिनट पैकिंग, और फिर चलते हैं अपनी कर्म भूमि की तरफ। बाल काफ़ी सफ़ेद हो रहे थे और आज मैंने लाइफ में पहली बार डाई कराए हैं बाल। 5 hours to go, बस हम जाने वाले हैं। और उससे पहले ना बहुत क्रेविंग हो रही थी साउथ इंडियन खाने की, स्पेशली नैवेद्यम। हमारे यहाँ गुड़गांव का नैवेद्यम बहुत अच्छा है, तो हम फटाफट से वहाँ पर खाने आ गए, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में तो ये टेस्ट मिलता नहीं है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। हमने कल भी खाया था और आज फिर से आ गया। तो जब निकलने के रह गए हैं सिर्फ 2 घंटे, और यहाँ चल रही है बहुत ही धमाकेदार आंधी। मुझे दे दो। तुम बैठो। हेलो आदि। इसका वो कर ले रहा तो हाँ यही खड़ा कर दो, हेलो। इसको उठा लो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अभी कि हम 1 घंटे से ओला उबर बुक कर रहे हैं, पर ना ओला आ रही है ना उबर आ रही है, क्योंकि आज स्टार्ट हो चुका है G20, आज स्टार्ट हुआ है या होने वाला है, और कोई भी कैब ड्राइवर नहीं है इस समय। तो मैंने अभी पुलकित को बोला है, तो पुलकित कह रहा है मैं छोड़ देता हूँ, और उससे पहले उसने ब्लू स्मार्ट कैब बुक किया, तो अगर वो आ जाती है तो हम कैब से जाएंगे, नहीं आती है तो पुलकित के साथ जाएंगे या फिर अमित के साथ जाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं, बट इससे बहुत टेंशन हो रखी है। सारा सामान घर के बाहर रखा है और हमें पता नहीं है कि हम कैसे जाने वाले हैं। तो मैं अभी आकृति के साथ खेल रही हूँ। आकृति बहुत प्यार से खेल रही है और मैंने बहुत सैड हूँ, क्योंकि मैं सबकी याद आ रही है मुझे अभी से ही, पता नहीं क्यों, मैं बस सैड हूँ। नीचे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि कैब कैंसिल कर रही है। आज G20 है, इसकी वजह से शायद कोई ड्राइवर उस समय जाना नहीं चाहता, तो काफ़ी टेंशन हो रही है कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे। देखते हैं। बैकअप प्लान है ये। और पुलकित कौन है भाई? अरे नहीं तो बोलेगा कि यहाँ आके खड़ा हो गया। चल यार मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं बाद में। तो ओवरऑल रास्ता हमें एयरपोर्ट तक बिल्कुल साफ मिला। कई जगह थोड़ा सा ट्रैफिक था क्योंकि बीच बीच में बैरिकेड्स लगाए हुए थे चेकिंग के लिए, बट ओवरऑल इट वाज रियली स्मूथ। तो जी पहुंच गए हम एयरपोर्ट, सामान आ गया है। पहले हम काफ़ी टेंशन हो गई थी क्योंकि कोई कैब नहीं मिल रही थी। देन अमित एंड सताक्षी वर सो काइंड कि उन्होंने कहा कि हम छोड़ देते हैं दोनों गाड़ियों से। बट इन द मीन टाइम मैंने पुलकित को कॉल किया, फिर पुलकित ने कहा मैं छोड़ देता हूँ, फिर उसने कहा कि मैं इससे पहले छोड़ता हूँ, मैं कैब देख लेता हूँ। तो उसको कैब मिल गई, क्योंकि अभी हम जिसके साथ आए थे उसने बताया कि ओला उबर वाले सारे चले गए, क्योंकि आज रात के 12 बजे के बाद सारे हाईवेज़ मतलब NH8 NH48 जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा अगले 2 दिन के लिए, जब तक G20 चलेगा। तो आज रात के 12 बजे तक। तो उसने कहा ओला उबर वाले ज़्यादातर चले गए, इस वजह से सिर्फ ब्लू चल रही है, तो हम ब्लू से आए जो कि इलेक्ट्रिक कैब है। चलो चलते हैं गेट की तरफ, करते हैं बोर्डिंग। तो जी बोर्डिंग पास ले लिया है, और आज एक थोड़ी नई चीज़ हुई है कि इन्होंने केबिन बैगेज को भी चेक इन कराया है। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास केबिन बैगेज है तो वो भी चेक इन में डाल दो। अब पॉइंट क्या था कि केबिन बैगेज का जो अलाउड वेट है वो है 8 kg, और हमारे बैग थे 12 kg के। हम बिल्कुल मन बना के आए थे कि आज अगर ये पैसे मांगेंगे तो हम पे कर देंगे, बट लकीली मुझे नहीं पता क्यों
इन्होंने कहा कि आपके जो चेक इन मतलब केबिन बैगेज हैं वो भी आप चेक इन लगेज में डाल दो, और देयर इज़ नो वेट रिस्ट्रिक्शन, मतलब है 2-4 किलो अगर ऊपर नीचे देन डजन इट्स फाइन। तो ओवरऑल हमारे सारे बैग जा चुके हैं लगेज में। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 पिट्ठू बैग और 2 आरना के बैग, और बस नेक्स्ट स्टेप इज़ इमिग्रेशन। हम इमिग्रेशन करेंगे, इमिग्रेशन भी बहुत लंबी लाइन है नहीं, और इमिग्रेशन के बाद होगा सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक के बाद हम बस वेट करेंगे अपनी फ़्लाइट का। फ़्लाइट है 1:10 की, बोर्डिंग स्टार्ट होगी 12:40। और कहते हैं ना कि आपके दोस्त आपके पास अच्छे होने चाहिए, और आज पुलकित मसीहा बन के निकल के आया। हम पुलकित ने हमारे लिए कैब बुक कर दी, सताक्षी और अमित गाड़ी लेके खड़े थे ऑलरेडी, बट वी आर ग्लैड दैट वी हैव गुड पीपल विद अस। तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट की और लुफ्तांसा ने हमें व्हील चेयर दी, और इससे बहुत इजी रहा कि हमें किसी भी क्यू में नहीं लगना पड़ा। बहुत जल्दी हमारा सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन हो गया और हम बहुत टाइमली आकर यहाँ पर बैठ गए। तो जी मैं और आरना जा रहे हैं कुछ पूछने के लिए, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि अगर हम कुछ शॉपिंग करते हैं इंडिया में तो हम उसका GST क्लेम कर सकते हैं अगर वापस जा रहे हैं तो। हमने ड्यूटी फ्री शॉप पे पूछा, उनके पेमेंट काउंटर पे पूछा, कुछ लोगों से और पूछा, बट इसके बारे में किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाओ और इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके आप पूछिए। वहाँ पे हम गए लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं, तो मैं और आना दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे पूछने कि GST क्लेम हो सकता है या नहीं। और सिर्फ 1 आवर और 10 मिनट, तो अब थोड़ी देर में हम फ्लाइट में जाने वाले हैं। मैं ना वेट कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी बोर हो रही थी, तो फिर मैंने एक बुक लाई अपने बैग में, फिर मैंने वो पढ़ी, और फिर मैंने सोचा पापा कहाँ जा रहे हैं तो मैं भी चलती। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं नियॉन जैकेट के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन काउंटर पे थे। हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं और आपका इंडियन पासपोर्ट है तो आप GST क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के अंदर कोई भी GST क्लेम करने के लिए कोई डिपार्टमेंट या कोई काउंटर नहीं है, तो इसके लिए हमें MCD साइट पे जाके हम GST क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप इंडियन रेजिडेंट है तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि अगर आपका बिज़नेस है तो आपके पास GST नंबर होता है, तो जो बिज़नेसमैन है वो GST क्लेम कर सकते हैं, बट हमने अगर पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं तो हम नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर पा रहे हैं GST क्लेम इन शॉर्ट। इसी के साथ मुझे दिखा है सन हट, जहाँ से मैंने अपने ग्लासेस खरीदे थे बर्बरी के। उसकी स्टिक थोड़ी मुड़ गई है, तो बस वो एक बार देखता हूँ अगर ये लोग रिपेयर कर सकते हैं उसको। रिपेयर तो नहीं करना, इतनी ख़राब नहीं है वो, बट वो अगर प्रॉपर कर दे तो जी ये वाला काम भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि इसके लिए आपको सिटी में जो स्टोर है वहाँ जाना है। एक्चुअली इस ग्लास में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल आप अगर देखोगे तो ये वाली स्टिक और ये वाली स्टिक ना थोड़ी सी बैंड है, ये थोड़ी ठीक करानी थी मुझे, तो बस ये काम भी नहीं हुआ। बस चलते हैं नुपुर के पास, वेट कर रही है हमारा। तो जी अभी हमने लिया है हल्दीराम से सोन पापड़ी और मोतीचूर के लड्डू, और हमारे एक फ्रेंड ने मंगाए थे, उसने हाफ़ KG मंगाए थे। उसने कहा ज़्यादा मत लेके आना, और हाफ़ KG का रेट है यहाँ पे 450। मुझे लगता नहीं है कि बाहर 450 है, बट एयरपोर्ट पे 450 है हाफ़ KG का। और एक सोन पापड़ी मंगाई थी उसने। हम अपने लिए मीठा नहीं लिया क्योंकि हमारे पास बहुत मीठा खाया है पहली बात तो हमने, और दूसरा मम्मी ने भी काफ़ी सारा मीठा दिया है हमें बना के। अभी बज रहे हैं 12:40 पे बोर्डिंग होनी थी, लेकिन अभी बोर्डिंग नहीं हो रही है क्योंकि फ़्लाइट एक्चुअली लेट आई है पीछे से, पता नहीं कहाँ से आई है, बट लेट है। तो अब बोर्डिंग होगी 1 बजे, तो फ़्लाइट 1:10 पे उड़नी थी, अब उड़ेगी 1:30 पे। अब सो गए थे क्या? हाँ, आपने उठाया कि जल्दी चलो जल्दी चलो। बहुत तेज। नुपुर की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने लिया व्हील चेयर, जिसकी वजह से हमें मिली है प्री बोर्डिंग सबसे पहले। बाय दिल्ली, हम फिर से वापस आएंगे। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं हम म्यूनिख, और यहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। मॉर्निंग में सुबह के 6:30 बजे हुए हैं अभी। फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी, जैसे मैंने कल बताया है। पीछे बैगेज क्लेम करना है अभी हमें, अभी बैगेज आए नहीं है यहाँ पे। और हमने एज़ यूजुअल नुपुर के लिए यहाँ पे भी
व्हील चेयर ऑप्शन लिया था और उसके थ्रू हमारी सारी चीज़ें बहुत आसानी से होगी। हमारा इमिग्रेशन बहुत फास्ट हुआ, वो हमें एक स्पेशल गाड़ी के अंदर, कैब के अंदर लेके आए एंड सीधे हम इमिग्रेशन पे गए। वहाँ पे सिर्फ हम ही थे, वहाँ पे कोई नहीं था। और उसके बाद हम सीधे बैगेज काउंटर पे, बैगेज क्लेम पे आ गए, बैग पे। और आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि हम अभी यहाँ से लेंगे बैगेज के बाद हमने टैक्सी की हुई है प्री बुक, उसके बाद हम जाएंगे ऑक्सफोर्ड। आई नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस नाउ? तो पहले मैं बहुत सारी चीज़ें कर थी, रो रही थी मैं, पर अब मैं सही हूँ क्योंकि मैंने सोचा मेरे नानू मेरे दादी बस आने ही वाले हैं थोड़े दिन में, तो क्या है, बस मिलने ही वाले हैं हमको बस। और अब हम लेंगे अपना बैगेज और उसके बाद हम लेंगे टैक्सी और वहाँ से फिर हम जाएंगे अपने घर ऑक्सफोर्ड में। 15 मिनट हो गए वेट करते हुए, मतलब बैगेज नहीं आया और बैगेज बैग पे बेल्ट की जगह लोग बैठे हैं। पच्चीस मिनट वेट करने के बाद अब एक डिस्प्ले आया है कि दिल्ली वाला बैगेज 7 मिनट में आएगा। एंड फाइनली द फर्स्ट बैगेज हियर। तो फाइनली हमारे एक साथ सारे बैग्स आ गए, सारे एक लाइन में आ गए सारे बैग्स। तो ये टैक्सी आ चुकी है, अब बस हम जा रहे हैं टैक्सी की तरफ, बैठते हैं और चलते हैं अपने घर। तो बस एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं, अब बस टैक्सी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। बाहर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास जैकेट नहीं है। तो जी सब एवरीथिंग इज़ रेडी, लेट्स गो टू होम। गाड़ी काफ़ी बड़ी है तो सारा सामान आ गया है प्रॉपर्ली। ये जो गाड़ी है इसमें मैं पहली बार एक चीज़ देख रहा हूँ जो इन्होंने मुझे बताई कि इसमें इन्होंने दोनों पैर अपने नीचे रखे हुए हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। अगर कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो अपने आप ब्रेक लग जाते हैं, और अगर कोई गाड़ी नहीं है और बीच में गैप है और स्पीड लिमिट के जो साइंस हैं उसके हिसाब से गाड़ी अपने आप एक्सीलरेट करती है। सो दिस इज़ प्रीटी न्यू विच आई हैव सीन टुडे। तो अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। कल तो आना बहुत रोई है, पूरी कार में रोते हुए आई है, बड़ी मुश्किल से संभली है, लेकिन अच्छा अभी खुश हो गई है। और आज एक नई चीज़ हमने यहाँ पे फेस करी कि हमारी फ़्लाइट तो ऑन टाइम थी, लैंड हो गई, मतलब वो एक्चुअली दिल्ली से ही थोड़ा सा डिलेड थी, पर उस समय टाइम पे सफ़र कंप्लीट करा। तो जो हमने कैब बुक कर रखी थी वो कैब वाले भैया देख कर आए कि जिस टाइम फ़्लाइट लैंड हुई तो वो उस टाइम पे आ गए, लेकिन हमारा बैगेज आने में बहुत देर लगी। तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम वो वहाँ पे खड़े हुए उन्होंने हमें चार्ज किया उसके लिए 15 मिनट्स का, कितना था 10 यूरो पर 15 मिनट्स। तो वो हमने भी एक्स्ट्रा पे किया है, पर उन्होंने हमें बताया कि अगर आप जैसे एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो आप जो आपकी एयरलाइन पे, जैसे हम लुफ्तांसा से आए हैं तो हम अब उनको क्लेम कर सकते हैं वो जो एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़े। जैसे हमें 30 यूरोस एक्स्ट्रा देने पड़े, 45 मिनट्स उन्होंने हमारा एक्स्ट्रा वेट किया है क्योंकि हमारा बैगेज नहीं आ रहा था। तो देखते हैं करके क्या रहता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ऐसे क्लेम कर सकते हैं और वो जो फ़्लाइट है वो आपको वापस देती है वो पैसा। तो देखते हैं क्या होता है, करते हैं। दिन तो काफ़ी सुंदर है, बहुत सनी है, लेकिन ठंड है, ठंडक है यहाँ पर, और आना को काफ़ी ठंड लग रही है, मुझे इतनी नहीं लग रही है ना। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा लगी है, पता नहीं क्यों लग रही है। पर आज भी बहुत काम है और हम बहुत थक गए क्योंकि पूरी रात की फ़्लाइट थी, कल पूरा दिन जागे हुए थे, फिर रात को भी इतनी अच्छी नींद तो नहीं आती है फ़्लाइट में, और आज भी बहुत सारा काम है। तो अब करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। आगे का जो हम कार्यक्रम करेंगे वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।